Welcome back all my viewers. In this video I am going to explain the chapter comparing quantities. In this chapter there are problem sums. Don't bother too much about these sums. Just read the problem carefully. Even if the problem seems simple, read it very carefully. Don't just skim the problem and attempt to solve it. If the problem is complex, you may need to read the problems, or you may need to reread the problem multiple times before you fully understand it. Just take your time and don't move on until you feel confident that you know what the problem is asking to do. So let me start this chapter. आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000. फाइंड द ओरिजिनल सैलरी. सबसे पहले हम लेट कर लेंगे. लेट ओरिजिनल सैलरी भी एक्स. लेट ओरिजिनल सैलरी भी एक्स. और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन को आप एक दो बार रीड कर लो, ज़रूरत पड़े तो रीड भी कर लो, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए क्वेश्चन में कह क्या रहा है. इसमें कह रहा है कि मैन गॉट 10% इंक्रीज इन दिस सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सैलरी हमारा क्या है, एक्स है. इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 10%. 10% ऑफ एक्स. जो ओरिजिनल सैलरी है उसका 10% निकाल के ओरिजिनल सैलरी में प्लस कर दो, वही हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी न्यू सैलरी 1,54,000. इसलिए हमने लिख दिया एक्स प्लस एक्स ऑफ 10%, और यू कैन राइट लाइक दैट 10% ऑफ एक्स. अब इसको आप सॉल्व कर लो. सॉल्व जब कर लोगे तो अपने आप इसका जो आंसर है वो आ जाएगा. ओरिजिनल सैलरी आपका फाइंड आउट हो जाएगा. अब क्या करेंगे हम, एक्स प्लस 10% मतलब 10/100 इंटू एक्स 1,54,000. चाहो तो 1 0 कैंसिल भी हो जाएगा. अब इसका एलसीएम ले लो. अब इधर 10 आ जाएगा. 10x प्लस एक्स इक्वल्स 1,54,000. 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 11x. 11x इक्वल्स हो जाएगा 1,54,000 मल्टीप्लाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर. x इक्वल्स हो जाएगा 1,54,000. 1,54,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 11. x इक्वल्स हो जाएगा 11 से 154 में डिवाइड कर लो 1,54,000 में, उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लेना. ये हो जाएगा आपका 1,40,000. 11 14 जा 154 होता है, 14 पे 30 हो जाएगा. फिर उसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. यही हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल सैलरी. द ओरिजिनल सैलरी इज ₹1,40,000. यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went.
व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन द मंडे। सबसे पहले आप ये पता कर लो कि संडे के कंपेयर में मंडे को कितना कम गया, यानी कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स हो जाएगा 845 माइनस 169। 845 में 169 अगर आप माइनस कर लोगे 76 बच जाएगा। ये डिक्रीज हो गया। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज इक्वल्स हो जाएगा जो डिक्रीज हुआ है, यानी 676 अपॉन जो स्टार्टिंग में था, यानी जो नंबर ऑफ पीपल संडे में था, हो जाएगा 845 मल्टीप्लाई 100 कर लो। इसे सॉल्व कर लोगे आप, आपको परसेंटेज डिक्रीज पता चल जाएगा। तो ये 5 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 25 जा 100 होता है, 169 5 जा 845 हो जाएगा। 169 से 676 को डिवाइड करके देखो, 676 को 169 से, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 20 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 80 हो जाएगा। ये 80% ही हमारा आंसर हो जाएगा। परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया, 80%। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। 80 आर्टिकल्स का सीपी दिया हुआ है, आपके पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है, आपको एसपी निकालना है, लेकिन एसपी जो निकालना है वो 80 आर्टिकल्स के नहीं, 1 आर्टिकल के निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है सीपी फॉर 80 आर्टिकल्स इक्वल्स ₹2400। प्रॉफिट दिया हुआ है 16%। प्रॉफिट लिख सकते हैं या प्रॉफिट परसेंट है गिवन है 16%। एसपी निकालने का जो फार्मूला होता है, एसपी का फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, अपॉन 100 इंटू सीपी। ये हो जाएगा 100 प्लस 16 अपॉन 100 इंटू 2400। चाहो तो 20 आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास हो जाएगा इससे आप काटापीटी मत करना, सबसे पहले इसको प्लस करेंगे उसके बाद ही ऐसा कर सकते हैं। 100 प्लस 16 116 हो जाएगा। इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर लो, वही हो जाएगा हमारा एसपी। अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 116 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपको ₹2784। 2784 जो हमने एसपी निकाला है वो 80 आर्टिकल्स का है, लेकिन क्वेश्चन करे फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स हो जाएगा 2784 अपॉन
80 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2784 में, ये हो जाएगा आपको 34.80। यही आपका आंसर हो गया। SP ऑफ वन आर्टिकल क्या हो गया? 34 रुपीज़ 80 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज़ 15,500. रुपीज़ 450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. इसमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और रिपेयर में जो स्पेंट हुए हैं, खर्च हुए हैं, वो भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, लेकिन इसमें भी वही फाइंड आउट करना है SP। सबसे पहले हम टोटल CP फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल CP क्या होता है? टोटल CP इक्वल्स हो जाता है, जैसे हमने कोई चीज़ ख़रीदा है, चाहे उसके रिपेयर में लग जाए या उसे कहीं से कैरी करके हमें लाने में स्पेंड हो जाए, किसी तरह का ओवरहेड एक्सपेंसेस अगर हो, उसको हम क्या करते हैं? CP में प्लस कर लेते हैं, वही टोटल CP कहलाता है। ये हो जाएगा 15,500 प्लस 450। ये प्लस अगर आप कर लोगे, ये हो जाएगा टोटल 15,950। ये हमारा CP हो गया। प्रॉफिट परसेंट ऑलरेडी गिवन है, प्रॉफिट इक्वल्स है 15%। तो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में SP का फॉर्मूला लगाया था, उसी फार्मूला को यहाँ भी यूज करना पड़ेगा। SP का फार्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। तो हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या लिखेंगे हम? 15 अपॉन 100 इंटू CP 15,950। अब एक बार और इसे आप प्लस कर लो, 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 15,950। इसे आपको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक जीरो को एक जीरो से हम कैंसिल कर लेते हैं, ये जीरो और जीरो कैंसिल हो गया। अब 5 के टेबल से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। अब आपको 319 को 115 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा आपको 36,685 अपॉन 2 हो जाएगा। अब अगर इसे डिवाइड कर लोगे तो ये आपका आएगा रुपीज़ 18,342.50। यही आपका हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें कह रहा है VCR एंड TV वेयर bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. अब दोनों का CP दिया हुआ है, VCR का भी और TV का, दोनों का CP क्या है? इक्वल है। लेकिन जब उसे शॉपकीपर सेल करता है, VCR पे उससे लॉस होते हैं और TV पर प्रॉफिट होते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल उनका गेन या लॉस परसेंट होल ट्रांजैक्शन में क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम दोनों का SP फाइंड आउट करेंगे, TV का भी और VCR का भी। तो CP तो हमें पता है, दोनों का CP क्या है? 8,000 ही है। तो पहले हम SP निकाल लेते हैं। SP फॉर TV, VCR या TV जिसको मर्जी है, पहले आप वो निकाल लो। SP, सबसे पहले हम SP निकालेंगे VCR का। तो SP में जब लॉस गिवन होता है तो उसका फार्मूला होता है 100 माइनस
लॉस परसेंट बाय 100 इंटू CP। तो 100 माइनस लॉस परसेंट क्या है 4% है, अपॉन 100 इंटू CP क्या है 8000 है। चाहो तो आप 20 यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास बच जाएगा 100 माइनस 4 कितना होता है, 100 में अगर आप 4 माइनस करोगे तो 96 मल्टीप्लाई 80 इक्वल्स 96 में अगर आप 80 से मल्टीप्लाई कर लोगे तब जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वो होगा SP फॉर VCR। ये हो जाएगा आपका 7680। सिमिलरली हम निकाल लेंगे SP फॉर TV। टीवी के लिए SP क्या होगा, इसमें प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट वाला फार्मूला लगा देंगे। पहले भी यही फार्मूला मैं लिख चुका हूँ, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है आपके पास, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 8 अपॉन 100 इंटू CP इसका भी क्या है 8000। अब अगर इसे सॉल्व करोगे आप तो यहाँ भी 20 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 80। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा क्या, SP फॉर TV। ये हो जाएगा 8640। ये SP फॉर TV हो गया। उससे पहले हमने SP फॉर VCR निकाल लिया। अब हम टोटल CP और टोटल SP फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल CP क्या हो जाएगा, शॉपकीपर ने 2 चीज़ खरीदा था, VCR और TV। दोनों का कॉस्ट क्या था 8000 ईच था। 8000 प्लस 8000 कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा 16000। ये 16000 क्या हो गया आपका टोटल CP हो गया। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर लो टोटल SP। दोनों का SP जो है आप प्लस कर लो। एक है 7680, दूसरा आपके पास है 8640। दोनों को जब आप प्लस करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16320। टोटल SP टोटल CP से आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो, शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप देख रहे हो कि SP जो है ग्रेटर है। जब SP ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। SP आपके पास है 16320 माइनस 16000। दोनों का आप अगर माइनस कर लोगे तो क्या निकलेगा आपका, वो निकल जाएगा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया आपका 320। अब क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। प्रॉफिट आपके पास क्या है 320 है, मल्टीप्लाई 100 कर लो आप अपॉन CP आपके पास क्या है 16000 है। अब क्या करोगे आप, अब इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आपके पास आंसर होगा। सबसे ईजी है कि सबसे पहले आप 2 जीरो ऊपर हैं, एक इधर 3 जीरो हैं, इस 3 जीरो को कैंसिल कर लो। 16 1 16, 16 2 32। तो कितना बच गया ऊपर, सारे जीरो कैंसिल ही हो गए, ओनली 2 बच गया, यानी 2% जो है हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देयरफॉर द शॉपकीपर हैड ए प्रॉफिट ऑफ 2% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो। उसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। यानी आपको SP फाइंड आउट करना हो। जो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा वही
शॉपकीपर के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। आपको शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप टोटल एमपी फाइंड आउट कर लो, टोटल मार्क प्राइस कितनी है। डिस्काउंट तो हमें पता है 10% है, तो टोटल मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, टोटल मार्क प्राइस को मैं एमपी ही लिख रहा हूँ, इक्वल्स हो जाएगा रुपीज़, जींस का तो गिवन है कि रुपीज़ 1450 प्लस शर्ट जो है वो 2 शर्ट्स हैं, एक शर्ट का कॉस्ट 850 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 850 × 2। इसे सॉल्व कर लोगे आपको टोटल एमपी फाइंड आउट हो जाएगा जीन्स और शर्ट मिला के। तो ये हो जाएगा 1450 प्लस 1700 इक्वल्स हो गया 1450 प्लस 1700 को अगर आप प्लस कर लोगे तो दोनों मिला के हो जाएगा 3150। ये टोटल एमपी हो गया। डिस्काउंट गिवन ही है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट गिवन है 10%। आपको निकालना क्या है, एसपी निकालना। तो एसपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। इसे आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एमपी की जगह क्या लिखेंगे 3150। चाहो तो आप 10 कैंसिल भी कर सकते हो। 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 315। 10 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या कर लो 315 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका रुपीज़ 2835। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, द कस्टमर विल हैव टू पे हाउ मच, द कस्टमर विल हैव टू पे रुपीज़ 2835। जो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होगा वही कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. तो दोनों को 20,000 ईच में सेल कर रहा है। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों बफेलो का। तो हम सबसे पहले सीपी का फॉर्मूला अभी तक आपको नहीं बताया, एसपी का फॉर्मूला तो बता दिया हूँ। तो सीपी फाइंड आउट करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट बफेलो के। सीपी ऑफ 1 बफेलो भी लिख सकते हो आप। सीपी का जो फॉर्मूला होता है, एसपी का फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया है, अब इस क्वेश्चन में सीपी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसे आप फॉर्मूलेज को अच्छा तरह से याद कर लेना। 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। इससे आप सीपी फाइंड आउट कर सकते हो। 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट गिवन है 5%, 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एसपी कितना है 20,000। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 105 मल्टीप्लाई 20,000। इससे आपको फर्स्ट बफेलो का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसे आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ 21 आ जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 20। अब 20 को मल्टीप्लाई कर लोगे 20,000 से, 2 2 जा 4, इस पर 5 जीरोज हो जाएंगे अपॉन 21। इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो
डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो। ये हो जाएगा आपका 19,047.62। ये आप फाइंड आउट कर लो। चाहो तो आप यहाँ डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हो या फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपको इसका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको हम फ्रैक्शन में छोड़ लेते हैं। डेसिमल में निकालने के बाद हो सकता है आपको एक्यूरेट आंसर ना आए, यही छोड़ दो आप। सीपी ऑफ वन बफेलो हो गया। अब हम सीपी ऑफ अदर बफेलो फाइंड आउट कर लेते हैं। अदर बफेलो का जो सीपी होगा उसमें लॉस परसेंट गिवन है, उसका फार्मूला हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट। 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। ये हो जाएगा आपका 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना गिवन है, लॉस परसेंट 10 है, इंटू 20,000, क्योंकि SP दिया हुआ है दोनों का 20,000। दिस इक्वल्स हो जाएगा 100/90 मल्टीप्लाई 20,000। 1010 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। इसको भी आप चाहो तो फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हो। अब क्या करेंगे हम, टोटल SP और टोटल CP फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल SP तो 20,000 प्लस 20,000 इक्वल्स हो जाएगा 40,000। और जब आप टोटल CP निकालोगे तो ये हमने फ्रैक्शन में छोड़ दिया था, इस दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। इसे एलसीएम लेके आपको प्लस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 21 और 9 का एलसीएम 63 हो जाएगा। अब 63 में 21 से डिवाइड करेंगे, 3 होगा। 3 को जो नोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। सिमिलरली 9 से इसमें डिवाइड करेंगे, 7 होगा। 7 को नोमिनेटर में जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे जब आप प्लस कर लोगे तो प्लस करके जो आपका आंसर होगा वो होगा 26/50 अपॉन 63। इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल CP फाइंड आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 41,269.84। टोटल CP निकल के हमें निकालना है। देख के आप पता कर सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि CP ज़्यादा है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। तो CP हमारा है 41,269.84 माइनस SP कितना है 40,000। दोनों का आप अगर माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा 1,269.84। यही आपका आंसर हो जाएगा 1,269.84। तो द ओवरऑल लॉस ऑफ मिल्कमैन क्या हो गया, 1,269.84। Next question, question number 8. The price of a TV is rupees 13,000. The sales tax charge on it is at the rate of 12%.
फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। 12% सेल टैक्स है, टीवी का कॉस्ट प्राइस गिवन है। हमें ये बताना है कि जब सेल टैक्स इंक्लूड हो जाएगा तो विनोद को टीवी का कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेल टैक्स फाइंड आउट कर लेंगे, कितना सेल टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। तो सेल्स टैक्स हो जाएगा 12% ऑफ गिवन अमाउंट। 12% ऑफ गिवन अमाउंट कितना है 13,000। इसे आप सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई 13,000। 2 जीरो को चाहो तो आप 2 जीरो से कैंसिल कर सकते हो। इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 1560 यानी 1560। हमें फाइंड आउट क्या करना था, द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। The amount that Vinod will have to pay इक्वल्स, ये तो सेल टैक्स हो गया, और कॉस्ट कितना था उसका टीवी का 13,000 था। दोनों का प्लस कर लो, 13,000 प्लस 1560। अब जो अमाउंट आएगा यही अमाउंट आप विनोद को पे करना पड़ेगा। 13,000 प्लस 1560 तो हो जाएगा 14,560। यही आंसर होगा। विनोद विल हैव टू पे ₹14,560 फॉर द टीवी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि अरुण बॉट ए पेयर ऑफ skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1600, find the mark price. मार्केट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, यानी सेलिंग प्राइस इसमें गिवन है 1600, डिस्काउंट गिवन है 20%। हमें एमपी फाइंड आउट करना है। एमपी का भी एक फार्मूला होता है। मैं सारे सवाल फार्मूला से ही सॉल्व कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ जो फार्मूला लिखा हूँ उसको आप एक जगह लिख के सारे फार्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लेना। तो एसपी तो इसमें गिवन है, एसपी इक्वल्स कितना है, एसपी इक्वल्स है ₹1600। डिस्काउंट भी दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना गिवन है, डिस्काउंट है 20%। निकालना क्या है आपको, एमपी। एमपी का जो फार्मूला होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब 20% इंटू 1600। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे ये हो जाएगा 100/80 मल्टीप्लाई 1600। 80 से अगर 1600 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करोगे 1600 में 80 से तो आंसर क्या आएगा 20। अब 100 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2000। यही मार्क प्राइस हो गया। मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स कितना हो गया 2000। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। एमपी निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। अगर एसपी और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दो, लेकिन इस फार्मूला को आपको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं फार्मूला गिवन नहीं होता है। तो जो भी फार्मूला अभी तक मैंने एसपी, सीपी, एमपी का लिखा हूँ सभी फार्मूला के आप एक जगह लिख करके उसे अच्छी तरह से लर्न कर लो। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन ही होगा। उसमें कह रहा है कि आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज
एडेड। जैसे टैक्स सेल टैक्स था, उसी तरह से एक वैट भी एक तरह का टैक्स होता है। तो टैक्स इंक्लूड करके प्राइस दिया हुआ है, हमें विदाउट टैक्स वाले प्राइस पता करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर before VAT was ₹X। X हमने लेट कर लिया। तो अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो हो जाएगा X माइनस X ऑफ 8% इक्वल्स, अब हो जाएगा X प्लस X ऑफ 8% इक्वल्स 5400। प्लस क्यों, क्या, क्योंकि 5400 जो कॉस्ट है वो वैट को ऐड करने के बाद है। अब इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा X प्लस X इंटू 8/100 इक्वल्स 5400। इसे अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 8x, 108x इक्वल्स हो जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 100, x इक्वल्स हो जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 108। अब आप 108 से 5400 में अगर डिवाइड करोगे तो 50 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा। 50 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5000। So the price of the hair dryer before the addition of VAT was ₹5000। यही आंसर हो गया। इसी के साथ आज का वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। आप लोग अब तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपको थैंक्स अ लॉट।